एनाबेल डॉल की कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। एनाबेल की कहानी शुरू हुई 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी माँ ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट करी। डोना को बचपन से ही खिलौनों का बहुत शौक था और इसलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती थी। नर्स की पढ़ाई के दौरान डोना अपनी रूममेट एनसी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपनी माँ के गिफ्ट से बहुत खुश थी। वो कॉलेज से वापस आकर उसी डॉल के साथ बहुत सारी बातें करती और अपने साथ ही बेड पर उसे सुला भी देती थी। एक बार जब वो कॉलेज से वापस आई तो डोना ने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे पे पड़ी है, लेकिन जहाँ तक उसे याद था वो डॉल को अपने बेडरूम में अपने बेड पर ही छोड़कर गई थी। जब डोना ने यह बात एनसी को बताई तो एनसी ने कहा कि ये उसने भी नोटिस किया है कि यह डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। उस दिन के बाद से वो दोनों गौर से उस डॉल के मूवमेंट्स पे ध्यान देने लगे। जब भी वह दोनों घर आते डॉल की पोजीशन बदली होती थी। वो लोग कॉलेज जाने से पहले डॉल को किसी रूम में रखते और वापस आके देखते तो वह किसी और ही रूम में होती थी। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। एक रात डोना डॉल को अपने से दूर चेयर पर रखकर अपने बेड पर सोने आ गई। देर रात उसे कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। जब उसने हल्की सी आँख खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। डोना को एकदम से उसकी घूरती हुई आँखों से बहुत डर लगा। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और उस डॉल को बाहर सोफे पर रखकर वापस सोने आ गई। कुछ और दिन बीते और घर में ऐसी अनयूजुअल घटनाएं बढ़ने लगी। एक शाम जब डोना और एनसी कॉलेज से वापस आए, दोनों ने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर्स पड़े थे, जिस पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था हेल्प मी, और कॉरिडोर के एंड पर डोना की डॉल थी जो एनसी के रूम के दरवाजे से सटी हुई थी। वो दोनों पेपर्स पढ़कर काफ़ी घबरा गए। डोना जब उस डॉल के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस डॉल के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके बाल खून से लथपथ थे। उस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने चर्च के एक पास्टर को बुलाया, जिसने बताया कि वह डॉल पोसेस्ड है, यानी उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब उस प्रीस्ट ने उस आत्मा से बात करी तो उस आत्मा ने बताया कि वह एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम है एनाबेला हिग्नियस, और उसकी मौत डोना और एनसी के अपार्टमेंट के नीचे एक रोड एक्सीडेंट में हुई। एनाबेला ने
यह भी बताया कि वह डोना और एनजी के साथ सेफ फील करती है और वो उनके पास ही रहना चाहती है। डोना और एनजी एनाबेला की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए और इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। डोना को लगा कि 7 साल की छोटी बच्ची क्या चोट बचाएगी, पर डोना को ये नहीं पता था कि उसकी बात जल्दी ही गलत साबित होने वाली है। एनजी का एक बॉयफ्रेंड था लू, जो कभी कभी उसके अपार्टमेंट में रहने आता था। जब एनजी ने उसे एनाबेला के बारे में बताया तो लू बहुत घबरा गया। उसने कहा उसे वो डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती है और डोना को उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पर वो दोनों नहीं माने। एक रात सोते हुए जब लू की आँख खुली तो लू ने फील किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। वो घबरा गया और उसे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने जब नीचे अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखी, जो उसके देखते ही उसकी छाती पर आके बैठ गई और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। लू इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में ही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को जो उसने एक्सपीरियंस किया वह एक डरावना सपना था या असलियत में ऐसा कुछ हुआ था। लू और एनजी अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक डोना के कमरे से उन्हें किसी चीज की बहुत जोर से गिरने की आवाज आई। उन्हें लगा कि उस अपार्टमेंट में शायद कोई चोर घुस आया है। वो जल्दी से डोना के रूम में गए, लेकिन वो रूम तो एकदम खाली था। वहाँ बस एनाबेला डॉल थी जो फर्श पे पड़ी थी। लू को फिर से एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी। वो वही हंसी थी जो कल रात उसने शायद अपने सपने में सुनी थी। उसे लगा उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक लू के सीने में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ और जब उसने अपनी छाती को छुआ तो वहाँ से खून बह रहा था। इतने में एनजी वहाँ आ गई और उसने देखा कि लू की बॉडी पे किसी के आड़े तिरछे नोचने के निशान हैं। इस हादसे के बाद डोना और एनजी को लगा कि चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं और इसलिए उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेंस और एडवर्ड की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा पाना था।